हाय बेटे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो है बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, जो है मन लगा के पढ़ो आप अच्छी तरीके से, जो है अपना मेहनत करो पूरी ईमानदारी से, परिश्रम से अपना मेहनत करोगे तो आप 100% अपने अच्छे नंबर लेके आओगे हर सब्जेक्ट में। टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई करो। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो आज बेटे आपकी नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर चल रहा है हमारा, जो है सैम्पल पेपर, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। जो है देखिए, तो हम क्वेश्चन पहुँच गए, जो है क्वेश्चन नंबर हम पहुँच गए बेटे 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, sec theta when expressed in term of cot theta is equal to sec theta when expressed in terms of cot theta is equal to इसका मतलब है हमसे ये कह रहा है बेटे, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेक थीटा को अगर हम कॉट थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार करेंगे और इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसके ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सी ऑप्शन है स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। और ये डी ऑप्शन है स्क्वायर रूट में 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। सेक थीटा को हमें कॉट थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेक थीटा बराबर बेटा ये होता है हमारा फॉर्मूला स्क्वायर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र होता है, ये आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है, ये आपको लर्न करना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो सेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही मैंने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है कि सेक थीटा बराबर ये होता है स्क्वायर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका प्रयोग कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट में 1 प्लस, अब टेन थीटा का सूत्र होता है एक और। टेन थीटा बराबर होता है बेटे हमारे पास 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा। इन्हें आप लर्न कर लेना। अब इसमें दो सूत्रों का प्रयोग हुआ है इस क्वेश्चन को करने में, एक इसका और एक इसका। एक इसका सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और एक टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पे इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अगर यहाँ पर क्यू आता तो मैं यहाँ पे क्यू लगा देता। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया, फिर एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया +1। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम पहले लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को पीछे लिख सकते हैं। और अपॉन ये जो स्क्वायर आ रहा है ये हम क्या कर देंगे अपॉन में कॉट थीटा। तो इसका मतलब हमारा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये बिना मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया है इसको, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉट थीटा। तो ये आ गया। तो सेक थीटा को हमने कॉट थीटा के टर्म में इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही है, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें दो सूत्र प्रयोग हुए, इनको आप लर्न कर लेना। अब अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमसे कह रहा है, टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर, टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर, टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर, the probability of getting the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to 3। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं इक्वल टू 3 इज, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1/9, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 2/9, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 1/6 और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 1/12। तो अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे, टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर, दो डाइस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पांसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पांसा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, पांसा। दो पांसों को एक साथ फेंका जाता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3। तो जो उनके पांसा, दो पांसों को एक साथ फेंकने पर जो उनके ऊपर फेसेज आ रहे हैं, जो उनमें नंबर प्राप्त हो रहे हैं, हमें जो है उनका डिफरेंस 3 होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इसमें क्या होता है कि जब हम एक पासे को, हम अब देखो मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जब हम एक पासे को थ्रो करते हैं तो एक पासे को थ्रो करने की जो संभावना होते हैं, पॉसिबल आउटकम होते हैं, वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड करेंगे। तो इसमें अब ये हमारा क्या आ गया, ये एक पासे को फेंकने पे 1 से लेके 6 तक हमारे पास नंबर होते हैं। जब हमने एक डाइस को थ्रो किया तो डाइस को नीचे गिनने के बाद या तो उस पर 1 नंबर आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। जब हम 2 को फेंक रहे हैं, तो जब हम 2 को एक साथ फेंका हमने जो है, तो जब उसको नीचे गिनने के बाद देखते हैं तो इस डाइस पे 1, तो इस पे 2, इस पे 2, इस पे 1, इस तरह से यहाँ पे 36 कंडीशन बनते हैं। और उन 36 कंडीशन को हम ऐसे निकाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे निकल के आ रहे हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। ये क्या निकल के आ रहा है, कुल परिणाम। यहाँ पर हम हिंदी में कह सकते हैं कुल परिणाम। तो ये हो गया आपका हमारा 1। अब इसका इसके साथ लेंगे तो 1, 1, फिर इसको इसके साथ लेंगे तो 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, 1,5 और 1,6। फिर उसके बाद हम लेंगे 2,1, फिर उसके बाद 2,2, फिर 2,3, इस तरह से 2,4, 2,5 और 2,6। फिर इसी प्रकार 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, इस तरह से 3,6। फिर उसके बाद ले लेंगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। फिर उसी प्रकार 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। फिर इसी प्रकार 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। इस तरह से ये टोटल 36 कंडीशन आती है। अब इनको हम इस तरह से निकालते हैं तो ये होते हैं हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम। इनको हम बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि ये क्या हो गए, कुल परिणाम। इनको हम क्या बोलेंगे, कुल परिणाम। ये हो गए हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम, कुल परिणाम बोलेंगे हिंदी में।
अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये कहा है जो अपर फेसों पे ये नंबर प्राप्त हो रहे हैं इस तरह से जो है, तो इनका डिफरेंस 3 हो। तो अब 3 डिफरेंस देखिए, एक तो इसमें आ रहा है, यहाँ से 4 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिफरेंस आ रहा है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिफरेंस आ रहा है। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिफरेंस आ रहा है। और कहीं से 3 डिफरेंस हमें प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, और हो रहा है 5,2 से यहाँ से प्राप्त हो रहा है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 3 आ रहा है। और देखिए इसी प्रकार इसमें यहाँ पर, अब इसमें और कहीं यहाँ से 3 प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ से ये इससे हो रहा है, इसमें इससे हो रहा है, 4,1 से हो रहा है, इसमें 5,2 से हो रहा है, और इसमें 6,3 से। भाई 5 में 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ रहा है। 5 में से 2 को, यही हमसे कहा गया है कि जो अपर फेसेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 4 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 में से 2 को किया, 3 आ रहा है। 6 में से 3 को किया, फिर भी 3 आ रहा है। 4 में से 1 को किया, 3 आ रहा है। 5 में से 2 को किया तो 3 आ रहा है, और 6 में से 3 को किया तो 3 आ रहा है। तो इस तरह हमारे टोटल पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। इसका सूत्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम प्रायिकता कहते हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हमें प्रायिकता फाइंड करनी है, इसको क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 36। तो 6/36, तो 6 1 6, 6 6 36, 1/6 इसका आंसर आ गया। तो आंसर इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। भाई जो हमारा जो अपर फेस है, ऊपर जो फलकों पर प्राप्त हो रही है संख्या है, उनका डिफरेंस अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 अंतर इनसे आ रहा है, तो ये आंसर कितना आ गया, 1/6 आ गया। हिंदी में 2 5 को एक साथ उछाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ऊपर जो फलक हैं उन पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए जो है। तो इस बात की प्रायिकता बतानी, ये इसको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये इसके टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं। एक 5 को हम थ्रो करते हैं तो इसके 6 आउटकम होते हैं, और 2 को एक साथ फेंका जाता है तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 36 होते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार हो रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो है अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी तो आप 10th में पढ़ने के 11th 12th में भी है मैथमेटिक्स में, तो इसको अच्छी तरीके से समझें। तो आज के लिए बेटा थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।